Good morning, guys. First of all, I would like to say you thank for watching my video. Like this, you have to like, share, and subscribe our channel, and as well share and comment. Okay? हम पढ़ क्या रहते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप काम को यहाँ से शुरू करेंगे, और जब काम यहाँ से शुरू करेंगे वो आप यहाँ जाके इसके बारे में बताएंगे कि हाँ यार वो यहाँ से यहाँ तक इतना काम कर रहा है, यानी उसने यहाँ से काम कर लिया था और यहाँ पे जाके बताया। जैसे कि उसने पढ़ना शुरू किया, यहाँ से यहाँ उसने पढ़ना शुरू किया और आप बता रहे हैं आपको उसने वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो टाइम था कितना हो गया, 1 घंटे टाइम हो गया। अब आप बता यहाँ पर रहें कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो काम हमें पीछे शुरू करना है और उसके बारे में बोलना अभी। जैसे मैं आपको बोल दूँ मैं पिछले 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वही है सारी की सारी। हैज और हैव प्लस बीन। देखिए बीन क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ी बताऊंगा पूरी, कि हैज अब के बाद क्या आती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही काम कर रही है, ठीक है। चलिए हैज और बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैं। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट, ठीक है। देयर इज नो नीड टू टॉक यू इन विच सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इन विच सब्जेक्ट इज प्लूरल। यू ऑल नो वी सीट नेम एंड आई बी दे यू, ओके। अब देखिए मैन वर्ब में कुछ नहीं करना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसको मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं जीरंड, क्या बोलते हैं जीरंड। यहाँ देखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी, इसको बोलते क्या है हम, जीरंड। और मैंने आपको परसों के दिन या कल में ही आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई दे जाए तो वो आपको आंखें बंद करके ही समझ जाना है कि वो टेंस कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब मे बी इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। होगा कॉन्टिन्यूअस ही। जब उसमें वर्ब में आईएनजी लगी हुई है तो समझ जाना या जीरंड का यूज हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि उसको उस जीरंड को सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, यानी जैसे यहाँ पर ही है और यहाँ पर यदि कोई वर्ब है और उसमें क्या है आईएनजी है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस है। चाहे वो कोई सा भी टेंस, कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन है कौन सा, वो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इतनी कहानी, ठीक है। चलिए सिंस 4 का आपको समझ में कल आ ही गया था। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ओके। दिस इज एन स्ट्रक्चर। दिस इज न्यू फॉर अस फॉर टुडे, दिस इज न्यूज, और दिस इज ओल्ड बिकॉज दिस इज वी हैव ऑलरेडी रेड इट अबाउट इट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए रोशनी 1 घंटे से खाना पका रही है, खाना पका रही है, ठीक है। इतनी सी बात है, खाना कौन पका रही है, रोशनी। देखिए हमें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना सीखना है, ठीक है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, खाना पक रहा है, तो ये क्या हो गया आपकी वर्ब। पक क्या रहा है, खाना, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पका कौन रही है, रोशनी, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है।
और हेल्पिंग वर्ब का हमें पता ही है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज, यानी सिंगुलर है तो हैज आएगा और प्लूरल है तो हैव आएगा, और बीन तो दोनों के साथ आनी है। तो देखिए रोशनी सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज, और इसके साथ बीन। पकाने को क्या बोलते हैं कुक, और कुक में क्या लगाना है हमें ING। रोशनी हैज बीन कुकिंग क्या फूड पका रही है वो, कब से 1 घंटे से, तो आपको लगाना है 4 एन आर। उसको हवर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं आर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक हमें 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ा कौन रहे हैं शिक्षक, द टीचर्स बहुत सारे हैं तो क्या आएगा हैव बीन। पढ़ाने को क्या बोलते हैं टीच, तो क्या आ जाएगा टीचिंग। किसे पढ़ा रहे हैं हमें, तो बी का क्या हो जाता है अस, कब से 2 घंटे से, 4 2 आवर्स, ओके। देखिए देयर इज नो नीड टू अफ्रेड ऑफ इंग्लिश बिकॉज व्हेन you are able to make yourself understand English is very easy, I think got it। जब आप अपने आप को इसके कंफर्टेबल बना लोगे तो इंग्लिश बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे मैदान में सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है। तो खेल कौन रहे हैं बच्चे, तो क्या आएगा द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं कहाँ पर मैदान में, इन द फील्ड, कब से खेल रहे हैं सुबह से, तो सुबह क्या है पर्टिकुलर टाइम है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए देखिए वह दोपहर से सो रहा है, ठीक है। वह दोपहर से सो रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग, कब से दोपहर से, सिंस नून, ओके। आई थिंक दैट एग्जाम्पल इनफ फॉर इट। चलिए अब हम मूव करते हैं नेगेटिव की ओर, किसकी ओर, नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव में क्या हो जाएगा देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या आएगा ING और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है हैज बीन और क्या है हैव बीन, ठीक है। और एक होती है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, एक होगी विल बी, एक होगा शैल बी, ठीक है। एक होगा विल हैव बीन, तो देखिए इसमें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बस ये है, ठीक है। तो हमें नोट इनके ही बीच में लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब ये पूरी है तो हम यहाँ पर नोट लगाना, नहीं ये गलत है, हमें कहाँ लगाना है सॉरी इनके बीच में लगाना है, ठीक है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के सब हेल्पिंग वो हैज और हैव इनके तुरंत बाद लगाना है नोट, और इसके बाद लिखना है क्या हमें बीन, ठीक है। चलिए देखिए वो है सुबह से पतंग, पर सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा है, ठीक है। तो ही
हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नेगेटिव था तो नॉट आ गया, ये बीन आ गया, ये हेल्पिंग वो मेन वर्ब आ गई, और ये क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए बे 10 मिनट से एक कहानी नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो बे के लिए क्या आएगा, दे, और अकॉर्डिंग टू दे क्या आएगा, हैव, दे हैव बीन, सॉरी दे नॉट हैव बीन, दे नॉट हैव बीन, सॉरी दे हैव नॉट बीन, लिखने में क्या बोलते हैं, राइट, तो राइटिंग आ स्टोरी। कब से, देखिए 10 मिनट से, तो ये तो क्या हो गया, वो हो गया पीरियड, तो क्या आएगा, 10 मिनट, 10 मिनट्स। ठीक है, कॉपी कीजिए। आई थिंक इतना हो गया होगा आपका। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, कौन सा, इंटेरोगेटिव, क्या कहा, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हैज हैव पहले ही आएंगे, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा, सिंस या फोर, और फिर प्लस में क्या आएगा, टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या वो है, सुबह से टीवी देख रही है, क्या हुआ, सुबह से टीवी देख रही है, क्वेश्चन मार्क का ध्यान नहीं भूलना है हमें, क्या कहा, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ है, वह के लिए क्या है, सी है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज सी बीन, हैज सी बीन, देखिए वॉच मीन्स होता है टीवी देखना, तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग टीवी, कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या हुआ, सुबह से टीवी देख रही है। ठीक है, देखिए सिंस और फोर में सिर्फ इतना ही अंतर है कि सिंस आता है एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, और फोर आता है एक ड्यूरेशन के लिए, यानी फोर एक टाइम जिसमें बीच में कुछ हुआ हो। ठीक है, जैसे क्या अमिताभ 1965 से मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, देखिए क्या अमिताभ। ठीक है, अमिताभ को सब जानते होंगे। देखिए तो क्या क्या क्रिया क्या आएगा, हैज अमिताभ, हैज अमिताभ बीन, देखिए लिव मीन्स होता है रहना, और क्या हो जाएगा, लिविंग इन मुंबई, इन
मुंबई। कब से? 1965 से। देखिए तो एक फिक्स्ड डेट है, तो क्या आएगा? सिंस 1965। ठीक है। देखिए आपने ऐसा कई दुकानों पे लिखा देखा होगा 65, 1990। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अब तक, यानी तब से अब तक। और वैसे एक इसका मीनिंग निकलता है से, कि वह से रह रहा है, यानी कि वह वहाँ 1965 से रह रहा है। लेकिन इसका शुद्ध मीनिंग यही होता है कि वह है तब से मतलब 1965 से अब तक रह रहा है। क्या कहा? कि वह है जब से अब तक वहीं रह रहा है। ठीक है, चलिए इतना आ गया होगा समझ में। देखिए आगे, क्या माँ 2 घंटे से कपड़े साफ कर रही हैं? कपड़े साफ कर रही हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। और एक ये टाइम के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। और ये क्या आपकी वर्ब। ठीक है, देखिए तो क्या मॉम, तो क्या आएगा? हैज मॉम बीन। हैज मॉम बीन। देखिए वॉश मीन्स होता है धोना, तो क्या हो जाएगा? वॉशिंग। हैज मॉम बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। वॉशिंग क्लॉथ्स कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। देखिए सेम आएगा हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस फोर, और प्लस में क्या आ जाएगा? टाइम, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। क्या वह है 1 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा है? नहीं चला रहा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ? 1 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है के लिए क्या आएगा? हैज ही नॉट बीन ड्राइविंग अ कार। यानी क्या हुआ? 1 घंटे से क्या हुआ है? कार नहीं चला रहा है। कब से? 1 घंटे से। तो आप इसका देखिए अलग ही मीनिंग निकलता है, फॉर एन आवर। ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या हम 5 वर्ष से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या हम 5 वर्ष से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्या आएगा? क्या हम के लिए क्या आएगा? हैव। देखिए कैसा है? प्लूरल है। हैव बी नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल। क्या हम इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? कब से? 5 वर्ष से। 5 वर्ष ड्यूरेशन है, 5 years। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किया। ठीक है, आई थिंक 2 एग्जाम्पल इज इनफ फॉर यू। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की, और ले लेते हैं 2 एग्जाम्पल, हमारा 10 से खत्म हो जाएगा। ठीक है,
WH फैमिली प्लस हैज, हैव और सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है, WH फैमिली, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। इसके बाद क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें भी क्या ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर और प्लस टाइम और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए और इसका नेगेटिव और देख लें, प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वह है दोपहर से अपना काम क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, वह अपना काम दोपहर से क्यों कर रहा है, या मैं बोल सकता हूँ वह है दोपहर से अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या आएगा, क्योंकि लिए क्या आएगा, वाई हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क कब से, दोपहर से। देखिए तो दोपहर क्या है, एक फिक्स टाइम है, क्या है, फिक्स टाइम है, तो क्या आएगा, सिंस नून। ठीक है, अब मैं इसी का बना दूँ कि वह दोपहर से अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, तो क्या आएगा, वाई हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस नून। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस और दिस, डिफरेंस ओनली दिस। According to grammarian, you have to use not after subject. ओके, चलिए एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं। देखिए, बारिश, सॉरी, हम आज, सॉरी ऐसा लिखो, वो है एक कहानी, सॉरी वो है एक घंटे से, वह है एक घंटे से एक कहानी क्यों लिख रही है, एक कहानी क्यों लिख रही है। सिंपल, चलिए देखिए, वह है एक घंटे से एक कहानी क्यों लिख रही है, वह है क्योंकि लिखा आएगा वाई, वह है तो क्या आएगा, हैज, वाई हैज शी सॉरी बीन, वाई हैज शी बीन राइटिंग आ स्टोरी, कब से, एक घंटे से, फॉर एन आवर। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। चलिए कॉपी कर लो इसको आप। ठीक है, हो गया होगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं किया, इसके सारे एग्जाम वो दिखा दूँगी स्ट्रक्चर के बाद। देखिए, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज और हैव, इसके बाद बीन
वर्ब में क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर और प्लस में टाइम। ठीक है, देखिए नेगेटिव में क्या करना है हमें, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फोर। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, इंट्रोगेटिव में हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस फोर और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को आपको ध्यान रखना होगा कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आना है। ठीक है, और नॉट के बाद क्या आना है, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस फोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आएगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस फोर और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आएगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। बस दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द होल थीम ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड वेरी वेल अकॉर्डिंग योर सेल्फ। कुछ नहीं किया, देखिए इसमें कन्फ्यूजन की बात थोड़ी सी है कि इसमें हैज हैव है और इसके साथ क्या है, बीन है। बस तो ये बीन एक तो आगे नहीं आती, यहाँ पे देखो हैज हैव अकेला आया है, और जब इसमें नोट लगा देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट आती है, ना कि बीन के बाद। सब्जेक्ट के बाद नोट आना है। देखिए सिर्फ बस यही थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर देखिए सिर्फ ये है और हैज हैव इसके बाद नोट आया है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट आया है। ठीक है, इसके बाद बीन है। ठीक है, सिर्फ 1 2 3 4 जगहों पे कम थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब आपको इनमें ध्यान हो जाएगा तो फिर इनकी तो कोई बात ही नहीं है। ओके, चलिए एक सेंटेंस और बना ले हम अच्छा सा। ठीक है, देखिए रानी 1 घंटे से दौड़ रही है। सिंपल सी बात। देखिए रानी हैज बीन रनिंग, रानी हैज बीन रनिंग कब से, 1 घंटे से, तो 4 एन आवर। ठीक है, देखिए अगले में कुछ नहीं करना, रानी का रानी, हैज का हैज, सिर्फ हमें यहीं पर नोट लगा देनी है और पूरा ज्यों का त्यों, रनिंग 4 एन आवर। ठीक है, अगले में सिर्फ हमें हैज आगे लेके आनी है और जो नेगेटिव नहीं होगा तो वो नोट हटा देंगे। ठीक है, जैसे हैज रानी बीन रनिंग 4 एन आवर और इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना, फिर से वही नोट यहाँ पे लगा देनी है बस। जैसे हैज रानी नॉट बीन रनिंग 4 एन आवर। ठीक है, अब डब्ल्यूएच फैमिली है, वाई हैज रानी बीन रनिंग 4 एन आवर। ओके, नेक्स्ट वाई हैज रानी नॉट बीन
रनिंग फॉर एन आवर। चलिए देखिए, आप लोगों को थोड़ा अवसर सा लग रहा होगा कि जी मैं कैसे बनाते चल रहा हूँ। इसमें कहीं कोई सा झंडा नहीं गाड़ा मैंने, कोई तीर नहीं मारा ना मैंने, और जो जानता है ना उसने कुछ नहीं किया। जब एक सेंटेंस बना लिए तो सारी की सारी बन जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, हैज हैव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव के बीच में क्या लगा दिया, नॉट, ठीक है। और इसके बाद हैज आ गया आगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इतनी कहानी है। फिर हैज हैव आगे आ गया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है बस। और इसके बाद कोई चौथी सी 4 सेंटेंसों में जे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इनके बाद 5 में कोई कहानी है इनमें, ठीक है। बस यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को प्रॉपर देखिए, रेस्टर मेंटेन कीजिए। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि 9755312713 ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। कोई परेशानी हो तो आप इस पर भेजिए। और आप अपने घर पे सेंटेंस बनाइए, घर पे सेंटेंस बनाइए, और उन सेंटेंसों के अकॉर्डिंग आप पे गलत बने सही बने वो मैटर नहीं है, कम से कम बनाओ तो सही, ठीक है। और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कोई परेशानी हो या वीडियो अच्छी लगे तो उसको बढ़िया से कमेंट करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल।